समूढमसि पागुंसुरे स्वाहा। ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातं ईषडन्निखाडामुं ईखाड सर्वलोकं ईखाड यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवते बालगोपालाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। भगवते व्यासाय नमः। ध्याये ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि नमस्करोमि। बोलिए बाल गोपाल भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण नारायण। परमहंसास्वादिते चरणकमल चिन्मकरन्द भक्तजनमानस निवासा श्रीरामचन्द्र। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। देवो सदा परिभवग्नमभीष्टदोः तीर्थास्पदो शिवभिरिञ्चिनुतो भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यस्वानुभवमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितेरसतां तमोन्धो
संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कामाख्या माता की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए दो बार हम सभी इस विश्राम दिवस की कथा में अपनी उपस्थिति लगाने से पूर्व भगवान नाम का उच्चारण करें। जय जय राधे जय जय श्याम। 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन से वृंदावन
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन बोल भक्तवत्सल भगवान की जय अखिल रसामृत सिंधु सार रस विग्रह पूर्णानुराग रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री श्याम सुंदर की मंगलमयी वांग्मयी प्रतिमूर्त श्रीमद् भागवत महापुराण के पाद पद्मों में अनंत साष्टांग प्रणिपात समर्पित करते हुए भगवती मातेश्वरी त्रिगुणात्मिकानंदा शाकंभरी भीमा शक्ति स्वरूपिणी मातेश्वरी कामाख्या के श्री चरणों में कोटिशा साष्टांग प्रणत निवेदन करते हुए पूज्य गुरुदेव प्रातस्मरणीय अनंत स्त्री विभूषित अनंत स्त्री समलंकृत अनंत स्त्री संपन्न हृदयाराध्य श्री जीवर स्वामी जी के कमलवत चरणों में कोटिशः साष्टांग वंदन निवेदित करते हुए इस पावन महामहोत्सव में उपस्थित समस्त आचार्य वृंद मंचस्थ समस्त संगीतज्ञ बंधु इस कथा के आयोजक परमादरणीय श्री रंगनाथ उपाध्याय जी श्रीमती उमा उपाध्याय एवं उपाध्याय परिवार कथा में भगवान की प्रतिदिन की भांति उपस्थित हो रहे समस्त भगवत भागवत वृंद गार्गी गीता सीता सत्या सावित्री के अनुकरणों को अनुप्राणित करने वाली माताएं भगवान बालकृष्ण के बाल सखा स्वरूप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आइए आज कथा का विश्राम दिवस है। हिंदी साहित्य में एक कवि हुए अयोध्या सिंह हरिऔध। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, दिवस का समीप था। कथा अपने अवसान के लिए प्रस्थान कर चुकी है। और आज विश्राम दिवस है। विष और राम दो शब्द है। विश्राम का मतलब ही है जो संसार के विष को राम से जोड़ दे, उसी का नाम विश्राम है। गोस्वामी जी भी मानस में कहते हैं, पायौ परम विश्राम। कथा की समाप्ति नहीं होती, कथा कभी खत्म नहीं होती। कथा का विराम विश्राम होता है। नित्य नए आयाम में यह भगवान की ललाम कथा, लोकाभिराम कथा, यह आत्माराम पूर्णकाम पूर्ण निष्काम भगवान श्याम की यह कथा जो पीयूष वर्षिणी सुधा सिंधनी मृतक जियावनी मंगलायनी मंगलदायनी कलिकलुष विनाशिनी, जो भागवत की राम की यह दिव्य कथा है, इसकी धारा अजस्त्र सदा सर्वदा सर्वत्र संप्रवाहित होती रहती है।
जिस दिन कथा बंद होगी उस दिन संसार समाप्त हो जाएगा। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया रुक्मिणी जी का भगवान श्याम सुंदर से विवाह हुआ। विवाह का मतलब है बी उपसर्ग पूर्वक वह प्रापणे धातु है। कुछ विवाह होते हैं और कुछ बियाह होते हैं। जिसको होने के बाद लोग वाह 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 कहें उसका नाम विवाह है, और जिसको होने के बाद लोग आह 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 करें उसका नाम बियाह है। हम लोग भगवान के मंगल में विवाह महामहोत्सव की कथा श्रवण किए। विवाह की पूर्णता क्या है? बोले संतान की उत्पत्ति। भगवान श्याम सुंदर और मैया रुक्मिणी का जब विवाह हुआ तो प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न किसे कहते हैं? द्युम्न का मतलब है धन। श्रेष्ठ धन की प्राप्ति ही प्रद्युम्न है। देखें, जब भक्ति और भगवान का मिलन होगा तो श्रेष्ठ धन आता ही है। अब श्री प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। ये कौन है? जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, होई हरण भगवान ने रति को वरदान दिया था, मैं तुम्हारा पति बनूंगा। जगतपति ने दिए हुए वरदान को सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम भगवान श्याम सुंदर काम को प्रद्युम्न के रूप में प्रकट करते हैं। प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान श्याम सुंदर का और विवाह सत्राजीत की बेटी सत्यभामा से हुआ। जामवंत की पुत्री जाम्बवती से हुआ। यही नहीं, बोले कितने विवाह हुए? का 16,108 और एक एक पत्नियों से तत्र राज कन्या नाम तत्र राजन्य कन्या नाम 60 सहस्त्राधिकायुतम। 16,000 से अधिक भगवान श्याम सुंदर का विवाह हुआ। इन 16,000 स्त्रियों को भौमासुर नाम का दैत्य बंदी बनाकर रखा था। भगवान कृष्ण ने बंदी गृह से उन लोगों को मुक्त किया। उन देवियों ने कहा, प्रभु हमारा विवाह कौन करेगा? तब भगवान कृष्ण ने उनका विवाह अपने साथ किया। कहते एकैकस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबला। हे परीक्षित, एक एक पत्नियों से 10-10 बच्चे हुए। ये भगवान का परिवार है। कई करोड़ उनकी संतानें हुई और भगवान श्याम सुंदर के बच्चों ने एक दिन द्वारिका में एक गिरगिट को देखा।
खेल खेल रहे थे, प्यास लगी, पानी की प्रतीक्षा करने गए तो द्वारिका में एक कुआं था। उस कुएं में एक गिरगिट था, बहुत बड़ा गिरगिट। भगवान आए, उस गिरगिट को अपने हाथ से स्पर्श किए, वो परम सुंदर हो गया। पूछा प्रभु वो गिरगिट कौन था? कहा भगवान के सामने उस गिरगिट ने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो इक्ष्वाकु का पुत्र जिनका नाम नृग है। नृग जी महाराज ने अपने जीवन में बहुत सी गायों का दान किया, पर एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले दान दी हुई गाय का दान कर दिया। दान दी हुई गाय का दान कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ। ब्राह्मण के शाप से नृग नाम के राजा को गिरगिट बनना पड़ा। गोस्वामी जी कहते ताप बल विप्र, तप बल विप्र, तप बल विप्र सदा बरियारा, इनके कोप न को, इनके कोप न को। तप बल विप्र, तप बल तप बल विप्र सदा बरियारा, इनके कोपन को रखवारा, इनके कोपन को रखवारा। भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं कि ना हम हाला हलम मन्ने विषम्यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्म स्वं भी विसंप्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। जहर का मुझे उतना भय नहीं जितना ब्राह्मण के सांप का भय। महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र नृग को गिरगिट होना पड़ा। सुदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्छयः, जो देकर ले ले। कुछ लोग होते ना गोदान करेंगे, अपनी ही गाय दे करके फिर ले लेंगे, 100 रुपया पकड़ा देंगे, गोदान हो गया। किसी को कुछ देंगे ले लेंगे, कह देंगे देने के लिए देंगे नहीं। अथवा किसी को कुछ मिल रहा है तो बीच में खड़े होकर अरे इतना क्यों दे रहे हैं, मत दीजिए। ऐसा कहते हैं 60,000 वर्ष तक विष्टे में कीड़ा बनकर रहता है। ये यातना भोगनी पड़ती है। भगवान श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं। पौंड्रक नाम का एक राजा जो अपने को पुंडरीक कहता था। पुंडरीक किसे कहते हैं? पुंडरीक सफेद कमल को। और पुंडरीकाक्ष का मतलब कमल की तरह, जिसकी पंखुड़ियों की तरह आंखें हो। इसका नाम पुंडरीकाक्ष है। केवल नाम पुंडरीक हो और स्वभाव पुंडरीक का नहीं हो तो गड़बड़ है। जितना सफेद कमल की तरफ नाम हो, वैसा काम भी हो, वैसा स्वभाव भी होना चाहिए। हमारे यहां कहते हैं नाम चिन्नी प्रसाद और स्वाद, इसलिए नाम का बड़ा प्रभाव है। एक पंडित जी मिले मुझसे, उनका नाम था, बड़ा विचित्र नाम था, कह नहीं सकता मैं। फेकन नाम था, फेकन।
बड़े विद्वान थे। अच्छा, आजकल नाम छिपाने के लिए लोग, जैसे किसी का नाम झगड़ू है तो जे लिख देगा, जे पांडे, जे राम, जे सिंह। तो नाम की बड़ी महिमा है। अब पौंड्रक अपने को पुंडरीक कह रहा था, भगवान ने उसको जलाकर भस्म कर दिया, मार डाला, काशीपुरी को जला दिया। भगवान कृष्ण 16,108 स्त्रियों के साथ एक कमरे में रहते थे। इसका निरीक्षण करने के लिए नारद जी गए तो खुद नारद जी विस्मयित हो गए। नारद जी एक दिन भगवान श्याम सुंदर के यहां पहुंचे। वहां जरासंध को मारने की मंत्रणा हो रही थी। सुधर्मा नाम की सभा लगी हुई थी। उद्धव जी मंत्री पद पर बैठकर मंत्रणा दे रहे थे, कैसे मारा जाए। तो हुआ कि ब्राह्मण वेश में भीम को भेजा जाए तो काम चलेगा। इधर जब नारद जी महाराज पधारे तो उस सभा में भगवान श्याम सुंदर की बुद्धि ही बदल दी। नारम अज्ञानम दधिखंड्यति नारदः, नारम ज्ञानम ददातीति नारदः, अकारो वासुदेवः तस्मिन् स्थिरः स नारद। भगवान कृष्ण जब पहुंचे, भगवान कृष्ण के यहां नारद जी पहुंचे तो सभा में चल रही बात को तुरंत बदल दिया। बोले नारद जी हमारे बुआ के यहां गए थे। बोले हाँ महाराज युधिष्ठिर सम्राट हो गए, वहां मिलिए। भगवान कृष्ण की उम्र जब 80 वर्ष की थी तो महाभारत युद्ध हुआ था। 85 वर्ष, क्षमा करें। और गांधारी के श्राप से 40वें वर्ष बाद उनका परिवार नष्ट हो गया। 125 वर्ष। महाभारत में मरे कितने लोग थे? 1,66,20,10,000 से अधिक लोग। संत विद्वान कहते हैं 1,66,20,10,000 से अधिक लोग महाभारत में मारे गए थे। इधर भगवान श्री कृष्ण इनके कहने पर युधिष्ठिर जी के यहां पधारे। वहां जाकर के जरासंध को मारने के लिए अर्जुन, भीम और स्वयं चले ब्राह्मण वेश बनाकर। वहां गए, दरवाजे पर जय मनाया। जरासंध बाहर निकल कर आया और जब देखा जरासंध ने 20,000 राजाओं को अपने यहां बंदी बनाकर रखा था काल भैरव यज्ञ करने के लिए, सबकी गर्दन काटने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को भीम से मरवाया और जब मरवाया तो किले के अंदर से, जेल खाने से आवाज आ रही थी, कृष्णाय वासुदेवाय। यही पढ़ रहे थे सारे राजा लोग। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब राजाओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने जेल से बाहर निकाला। जेल से बाहर निकाले, सबको यज्ञ में आमंत्रित किया। आओ राजसूय यज्ञ होने वाला है, सब आ जाओ। सबका काम बांटा गया।
दुर्योधन को दिया गया वित्त विभाग। दुर्योधन अपना गुण नहीं समझता था। देखिए, दोषी में गुण भी होता है, और भगवान सबसे ज्यादा गुण ही खोज लेते हैं दोष में भी। और कुछ लोग व्यवस्था में अव्यवस्था निकालते हैं, और कुछ लोग अव्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। दोनों बड़ा भेद है। कुछ लोगों की प्रकृति है, भोजन आप क्या करेंगे तो थोड़ा नमक जरूर कम बेसी बताएंगे। कैसा बना? ठीक ही था। अपने घर क्या खाते हैं परमात्मा जाने। तो भीम जी ने कहा मैं भोजन कराऊंगा। अब शुगर का मरीज भोजन परोसे तो क्या खिलाएगा? वो सोचता है कि एक रसगुल्ला खाने पर 250 से ऊपर शुगर हो जाएगा। बिना शुगर वाला जो खाने वाला खिलाए तब न जानता है कि खाना खाया कैसे जाता है। और पूरे भारत में मिथिला में जो भोजन होता है पूरे भारत में कहीं नहीं होता। मिथिला का सबसे गरीब व्यक्ति भी कम से कम 50 प्रकार का व्यंजन बनाता है। कम से कम 50 प्रकार का। मैं तो साल में 2-3 बार वहां कथा करने, अभी फिर हम लोग जा रहे हैं, पूर्णिया जाने वाले हैं वहां कथा करने। दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, नेपाल, जनकपुर, तमाम जगह। वहां का सबसे गरीब आदमी होगा तो 50 प्रकार का व्यंजन बनाता है अपने अतिथि के लिए, और धनवान होगा तो 100 से ऊपर पार कर जाए। और वहां का सबसे कम खाने वाला 5 किलो दही और 100 ठो रसगुल्ला खाता है। आम भरपेट भोजन करके भी 150 ठो। इसके बाद मैं कह नहीं सकता, वैष्णव मंच है, इतना पत्तल के आगे ये हालत। तो उस यज्ञ में भगवान श्याम सुंदर सबका भीमो महासनाध्यक्षो धनाध्यक्षो सुयोधन। दुर्योधन नहीं, सुयोधन। दुर्योधन ये चाहता था कि इतना खर्च कर दें कि इन लोगों की प्रतिष्ठा चली जाए। उसके हाथ में एक रेखा थी, जितना खर्च करे खत्म होगा ही नहीं। तो खूब कोई मांगे 100 रुपया, अरे लो 500 भैया। वो जल्दी सोचता कि कोष खाली हो जाए ताकि इनकी सल्टी हो जाए। वो जितना खर्च करता था बढ़ता जाता था। सहदेव जी पूजा पाठ में, नकुल जी बेचारे धन संपत्ति कलेक्शन में, और भगवान कृष्ण कहते हैं कृष्ण पादावने जने। भगवान पैर धोने में लगे, कर्ण जी दान में लगे। कर्ण के लिए भी महामना शब्द का प्रयोग हुआ है। भागवत में वसुदेव जी को महामना कहा गया, परीक्षित जी को महामना कहा गया, नंद जी को भी महामना कहा गया, कर्ण को भी महामना कहा गया। और कलयुग में किसको महामना कहा गया? पंडित मदन मोहन मालवी। महत उदार मनो यस्य असौ 100 महामना। एक सामान्य ब्राह्मण जिसने विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनवा दिया। ये है प्रतिज्ञा, ये है दृढ़ता, ये है संकल्प, ये है व्यक्ति का चरित्र। यज्ञ तो बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। परीक्षित कहा क्या? कहा वो ऐसा भवन बना था जिसमें जल में स्थल, स्थल में जल दिखता था। संजोग से दुर्योधन चल रहा था, तो जब जल देखता था तो वो समझ नहीं पाता था, स्थल देखता तो अभी समझ नहीं पाता था। मैदानों की बनाई हुई सुंदर वह नगरी थी। संजोग से लगा कि स्थल है, लेकिन था जल। उसी में बेचारा गिर पड़ा, और गिर गया जब, तो जले च स्थलवद भ्रांत्या मय माया विमोहितः जहास भीमं जहास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो निपतयो परे।
कहते हैं भीम ने हंस दिया और हंसते हंसते उसी यज्ञ में सप्रीडितो वक्बदनो रुषज्वलन निष्क्रम्य तुष्णिम प्रजयं गजाभयम। भीम के साथ साथ द्रौपदी ने भी हंस दिया। दुर्योधन तो बोला नहीं, प्रयव गजाभयम तुष्णिम, चुपचाप चला गया, लेकिन अब प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। झगड़े का जड़ हंसी और रोग का जड़ खांसी। सब जगह हंसना, सबके सामने हंसना, सभी बातों पर हंसना, ये बड़ा खतरनाक है। जिसका परिणाम क्या हुआ कि द्रौपदी को लज्जित करने के लिए जुआ का आयोजन हुआ और उस जुए के पासे पर द्रौपदी को रख दिया गया। शकुनी ने उनको जीत लिया, पांडव हार गए। देखिए, प्रतिशोध की अग्नि बहुत भयानक होती है। दुर्योधन आदेश किया द्रौपदी को खींच कर लाओ। द्रौपदी के सामने जब दुशासन गया, दुशासन को देखकर द्रौपदी ने कहा, देवर जी अभी मैं कहीं जाने की अवस्था में नहीं हूं, आप मुझे मत ले जाओ। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन माना नहीं, किले से बाहर खींच कर लाया और ले गया जहां सभा लगी थी। द्रौपदी को विवस्त्र करने के लिए, उसका वस्त्र खोलने के लिए दुर्योधन ने आदेश किया। विचार करिए, कितना बड़ा दुष्ट है जो भरी सभा में किसी स्त्री को नंगा करने का आदेश कर रहा है। चंद्रशेखर जी द्रौपदी महाकाव्य में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। खींचत चीर, खींचत चीर दुशासन दुर्योधन जांग दिखावत बाटे। बोलत भीषम द्रोण नहीं, शकुनी मुस्काय बिरावत बाट। पांचों पति बिनती न सुने, लजियाए कहू न बचावत बाट। आय सहाय करो बिरना, बहिनी तोहरा के बोलावत बाट। जाम कवे पर ना आईबा, तब हम तोहरा से बोलब नाही। तू बहिनी बहिनी गोहरईबा, पर दरवाजा खोलब नाही। तोहरा बदे हम सावन में तलवा में जरई बोरब नाही। माघ में ले अइबा खिचड़ी, गठरी सर जाई पर खोलब नाही।
मंगल जी लिखते हैं, अरे सड़िया जे हमरी खिंचा जाई हो मोर बीरना, अरे सड़िया जे हमरी खिंचा जाई, अदहिया देखा जाई बीरना हो। तो द्रौपदी बहन को सबसे ज्यादा अभिमान अपने नैहर पर होता है और नैहर में भी भाई पर होता है। अरे द्रौपदी जहर वै के खा जाए, नतवा नसा जाई द्रौपदी जहर वै के खा जाए, नतवा नसा जाए भूरेना। हर सड़िया जे हमरी खिंचा जाई हो मोर बीरना, सड़िया जे हमरी खिंचा जाए, दहिया ते खा जाए बीरना हो। द्रौपदी जहर वे के खा जाए, नतवा नसा जाए। नतवा नसा जाए बीरना। दूर बाटे द्वारिका, दूर बाटे द्वारिका, तबो न हमके शोक बा। दूर बाटे द्वारिका तब हमके शोक बा। तीन पग भैया के नीचे त्रैलोक बा। तीन पग भैया के नीचे त्रिलोक बा। दूर बाटे द्वारिका जय जय तब न हमके शोक बा। तीन पग भैया के नीचे त्रैलोक बा। तीन पग भैया के नीचे त्रैलोक बा। पाए विश्वास सुध पाए जाई हो मोर बीरना, पाए विश्वास सुध पाए जाई, मुकवे पर आ जाए बीरना हो। सरिया नसा द्रौपदी जहर लेके खा जाए, नतवा नसा। सुनीला की गज के गोहरिया पर धावेला। सुनला की गज के ओरिया बैठावेला। अवा में बिलरिया का बचौवा बचावेला। बचौआ बचावेला। सुनीला की गज के गोहरिया पर धावेला। अवा में बिलरिया का बचौवा बचावेला। द्रौपदी गुहार ठुक
ठुकराए जाए हो मोर वीरना। द्रौपदी गुहार ठुकराए जाई बिरद बिलाए जाई वीरना हो। द्रौपदी जहर वै के खाए जाई नतवा नसाए जाई। द्रौपदी नतवा नसाए जाई। भैया के हाथे देखी खून की लकीरियां। भैया के हाथ देखी उनकी लकीरिया बनली अंगूरिया में फाड़ के अचरिया। बदले अंगोलिया में भर के असरिया। भैया के हाथे देखी उनकी लकीरियां बनली अंगूरिया में फाड़ के अचरिया। कैसे मोरा करनी भुलाए जाई हो मोरा वीरना। कैसे मोरा करनी भुलाए जाई बदला चुकाए जाई वीरना हो। द्रौपदी जहर वे खाए नतवा नसाए जाई। द्रौपदी नतवा नसाए जाई वीरना। मंगल भवन के दया अस भईने। मंगल भवन के दयास भैले थकले दुशासन तबुना सड़िया हो रही। थकले दुशासन बना सरिया हो रही। मंगल भवन के दया अस भईली थकले दुशासन तबुना सड़िया हो रही। ऐसा ही भजन के भा जाए हो मोर वीरना। ऐसा ही भजन के भा जाए सर्व फल पाए जाए वीरना हो। द्रौपदी हमारी जाए दहिया खाए जाए वीरना हो। द्रौपदी जहर बैठ खाए जाए बतवा नसा जाए
भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे की कथाओं में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवत चरित्रों का दिव्य समास्वादन करा रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवान यानि चान्या भगवान यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मना वीर्यानन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। भगवान, मेरी और कथाएं सुनने का मन कर रहा है। भगवान के माधुर्य की कथा तो आपने बहुत सुनाई, ऐश्वर्य की कथा में रुक्मिणी विवाह सुनाया, ऐश्वर्य की ही कथा में ये द्रौपदी का चरित्र, और भी कोई हो तो आप सुनाइए। क्या भगवान श्याम सुंदर के कोई सखा नहीं थे? का तो सखा तो थे। क्या नाम था, जरा उनका परिचय दीजिए। सूत जी कहते, विष्णुरातेन संभ्रष्टो भगवान वादरायणे वासुदेवे भगवते निमग्न हृदयो। ज्यों सुदामा चरित्र कहने की बात आई तो सुखदेव जी निमग्न हो गए। आज ये पहली घटना है जहां सुखदेव जी स्वयं डूब गए। अगर वक्ता कथा में डूब जाए तो फिर श्रोता को वह रस नहीं मिल पाता, इसलिए डूबते डूबते बचना चाहिए। दूसरे को डुबाने का प्रयास करना है, कथा में डुबाना है, दूसरे में नहीं डुबाना है। आज स्वयं सुखदेव जी ज्यों सुदामा की बात आई तो कहते निमग्न हो गए। श्री सुक उवाच, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक सखा हुए। कैसे? बोले ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण? का ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मविद, ब्रह्मविदतर, ब्रह्मवित्तमः। विशेषता क्या है? का विरक्त है। किससे? बोले इंद्रिय जन्य व्यापार से। प्रशांत आत्मा। प्रशांत और शांत में अंतर है। शांति में तरंग आ सकती है, लेकिन प्रशांति में तरंग की कोई संभावना नहीं। और जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले हैं। सोए हुए नहीं है, जागृत है। इंद्रियों पर नियंत्रण तब होता है जब जीव जागृत रहता है। जागता कब है? का जानिय तब ही जीव जब जागा, जानिय तब जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरा, जब सब विषय विलास विरा। पंडित जी का नाम है सुदामा। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी। जो सुंदर रस्सी से भगवान को बांध ले उसी का नाम सुदामा है।
तो रस्सी क्या है? तो ये रस्सी है क्या? कौन सी रस्सी? तो पद्म पुराण में एक श्लोक आया, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्रे हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति शूद्रोपनद्धा। भक्ति के रस्सी से ही भगवान बंधने वाले हैं, वरना भगवान बंधने वाले नहीं। कितना हो बिगड़ेल बैल हो, यदि उसे नथ पहना दीजिए तो मान जाता है। ठीक उसी तरह से भगवान को यदि बांधना है तो भक्ति का नथ पहना दीजिए। पंडित जी की पत्नी का नाम है सुशीला। पंडित जी बड़े विद्वान हैं, लेकिन जो उनकी पंडिताइन है वो थोड़ी दरिद्र है। दरिद्र का मतलब क्या है? दरिद्र भी कई प्रकार के। दरिद्र व्यक्ति वह है, आजकल समाज में जो खर्च नहीं करता उसको दरिद्र कहते हैं। लेकिन दरिद्र क्या है? कौन दरिद्र है? का नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि संत मिलन सम सुख को ना। दरिद्र वह है जिसके जीवन में सत्संग नहीं है। धन से हीन व्यक्ति को धनहीन कहा जाता है, लेकिन जिसके जीवन में इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, जिसके जीवन में विरक्ति नहीं, शांति नहीं, सद्भाव नहीं, प्रेम नहीं, उपासना नहीं, भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं, साधु संत महापुरुष महात्माओं का जिस पर आशीर्वाद नहीं, अच्छे लोगों की संगति नहीं, वही दुनिया का दरिद्र। पंडितानी ने कहा, महाराज मैंने सुना है आपके मित्र हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण, आप उनके पास जाइए। सुदामा जी के घर में बड़ी धन की कमी थी, धनहीन ब्राह्मण थे। सुदामा ने कहा, देखो देवी, वो लक्ष्मीपति है, मैं कहा सामान्य व्यक्ति, वो कैसे मुझे पहचानेगा? तो इसकी भी एक कथा आती है पुराणों में कि सुदामा की पत्नी बार बार कहती थी द्वारिका जाओ, लेकिन जाते नहीं थे। एक दिन भगवान नारायण ही सुदामा जी के यहां स्वयं भिखारी बनकर भीख मांगने आए। मैया कुछ दे दो। उसने कहा, मैया ने कहा, आज मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। क्यों? बोले हमारे घर में लड़का हुआ है, सूतक पड़ा है, सूतक में दान नहीं दिया जाता है। अच्छा, तो ठीक है, कितने दिन का लड़का है? बोले अरे महाराज क्या बताएं, 12 वर्ष का। क्या नाम रखा है उसका? बोले दरिद्र नारायण। एक बात बताऊं? बोले हाँ। द्वारिकाधीश के पास अपने पति को भेजो, वो सब दरिद्रता तुम्हारी समाप्त कर देंगे। भगवान ने स्वयं प्रेरित किया, तब सुदामा जी महाराज सुशीला की बात मानते हैं। सुशीला ने उनसे प्रस्ताव रखा। सुदामा ने कहा, बिना कुछ लिए दिए भगवान के पास कैसे? कुछ तो चाहिए। तो याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथुक तंडुलान् चैलखंडेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्।
4 घर से 4 प्रकार का चूड़ा मांग कर लाए। भागवत में चूड़ा लिखा है। फटे हुए कपड़े में बांधा, द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हुए। क्यों तैयार हुए? बोले अयम भी परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ये जीवन का बहुत बड़ा लाभ है कि भगवान का दर्शन हो। सुदामा ने कहा देवी घर में रहो, हम जा रहे हैं। सुशीला ने कहा नहीं नहीं, बाहर से दरवाजा बंद कर दो, जब तक आप आएंगे नहीं तब तक हम जल नहीं ग्रहण करेंगे। सुदामा की पत्नी सुशीला बहुत सती थी। सुदामा रहने वाले पोरबंदर के थे, जिसका नाम था मित्र वृंदापुरी। कब चले? बोले पौष शुक्ल द्वादशी के दिन। कड़ाके की ठंड, शरीर में कुछ नहीं। जब सुदामा चले तो द्वारिकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते ही कोलाहल मच गया चारों दिशाओं में। डर गए कुबेर, पंचमेरु डगमगाने लगे। इंद्र का न चित्त लगे नृत्य और गान में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई। ऐसी सृष्टि, ऐसी प्यारी सृष्टि प्रभु देन डारे दान में। और इंद्र को, कृष्ण को सुदामा, कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग यदि दान दिया तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। भक्त से मिला, भक्त को मिले हैं प्रभु, और मित्र से मिला है मित्र। जाने क्या लुटा देना थे मित्र के सम्मान। सुदामा चले, द्वारिका की यात्रा करते हैं। रास्ते में भगवान ब्राह्मण वेशधारी मिल गए। पंडित जी प्रणाम। क्या नाम हुआ? सुदामा। कहाँ जा रहे हैं? द्वारिकापुरी। किनसे मिलना है? श्याम सुंदर से। कुछ काम है? बोले नहीं। आपके कौन लगते हैं? हमारे मित्र हैं। कुछ मांगना है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मिलना है, दर्शन करना है। पंडित जी दोपहर हो गई, थोड़ा प्रसाद पा लिया जाए। बोले महाराज हम वैष्णव हैं, सब जगह नहीं खाते। अरे नहीं नहीं, हम भी ब्राह्मण हैं। भगवान ब्राह्मण वेश बनाकर आए, प्रसाद दिया। सुदामा जी जब बहुत जिद किए तो सुदामा ने ले लिया, और ज्यों प्रसाद लेकर मुंह के पास ले गए तब तक घर की याद आ गई। मैं भोजन करने जा रहा हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे 3 दिन से बिना अन्न पानी के पड़े हुए। और जब कभी घर की याद आती है व्यक्ति को, और कोई दुर्घटना की याद आ जाए, कोई कठिनाई की याद आ जाए, तो सारा कुछ उसी समय लगता है कि पानी फिर गया। सुदामा की आंखों में आंसू आया, पर सुदामा ने रोक लिया। ध्यान से सुनेंगे, सुदामा ने रोया कभी नहीं। सुदामा ने रोक लिया। सुदामा बोले भैया हम नहीं खा पाएंगे। अरे नहीं, खाओ पाओ। बोले नहीं नहीं, क्षमा करिए। अब पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के नगर के पहले। एक जंगल मिला जिसमें बहुत बड़ी नदी मिली। अब वो नदी देखे शाम का समय, बोले भैया अब तो हम नदी नहीं पार कर सकते। सुदामा ने भगवान की प्रार्थना की। बक्सर वाले पूज्य मामा जी लिखते हैं, भगवान मलाह बनकर प्रकट हो गए। अरे है कोई पार के जवैया खोलत बनैया।
कोई पार के जवैया बोलत बनैया कोई पार के जवैया उलट बनैया कोई पार के जवैया बोलत बनैया एक तक उलट बनैया जल्दी तो आव भैया एक खोलत बनैया जल्दी तू आवा भैया एक तक उलट बनैया जल्दी तो आव भैया एक खोलत बनैया जल्दी तू आवा भैया माझी बन के माझी बन के माझी बन के कुंवर कन्हैया बनैया माझी बन के वर कन्हैया बोलत बनैया है कोई पार के जवैया उलट बनैया कोई पार के जवैया बोलत बनैया भैया नाव खुल रही है, आ जाओ। सुदामा जी तुरंत नाव में बैठ गए। भगवान कृष्ण पूछे, भैया कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, किसके यहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा, हम द्वारिकापुरी से ये मृत वृंदापुरी से आ रहे हैं, द्वारिकापुरी जा रहे हैं भगवान श्याम सुंदर से मिलने। अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा। तो आपके कौन लगते हैं? बोले हमारे मित्र हैं। ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छी बात। नाव चल पड़ी। जब बीच नदी में नाव गई तो नाव चलाने वाले ने कहा, पंडित जी किराया निकालो। बोले भैया हम तो किराया नहीं लिए। क्यों? आपको किराया पूछ कर बैठना चाहिए था। सुदामा ने कहा, आपको किराया बताकर बैठाना चाहिए था। अब दोनों तरफ से प्रतिवाद होने लगा। नाविक ने कहा, इतना हमारे पास समय नहीं। बोले उस पार ले चलो। बोले उस पार जाएगा तो डबल किराया लग जाए। हे भगवान ने तो और दुर्दशा में फंसे, क्या करें? तब भगवान कृष्ण का स्मरण किया। कहा, देखो पंडित जी, नाव को मैं इसी नदी में यही डुबाऊंगा और अपने तैर कर निकल जाऊंगा, अब आप समझना। तब भगवान का स्मरण आया, हे श्याम सुंदर, अब तो बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए, मुझे बचाओ। मल्लाह ने कहा, आपके पास कुछ नहीं? बोले नहीं। 1 रुपए? बोले नहीं। बिल्कुल निर्धन हो? बोले वही समझ लो। कहा, तब अपनी निर्धनता ही हमको दे दो। नाव में ही भक्त वत्सल भगवान ने श्री सुदामा जी की निर्धनता स्वीकार कर लिया। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उस पार गए। सुदामा जी नगर पूछ करके भगवान के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर के द्वारपाल से कहते हैं, जाकर के कह देना सुदामा आए हैं। सुदामा जी का नाम द्वारपाल जाकर भगवान कृष्ण को बता रहा है। भगवान श्याम सुंदर उस समय अपनी देवियों के साथ बैठकर के शतरंज आदि खेल रहे थे। जे वही कहा कि शीस पगान शीस पगान झगातन पे अरु पायऊ पान की नहीं सा। धोती फटी सिलटी दुपटी। सरकार, एक विचित्र व्यक्ति आए हुए हैं। क्या? का फटी हुई धोती पहने हैं, जूता भी नहीं पैर में है, पगड़ी बांधे हुए हैं, और आपका एक नाम बता रहे हैं। कौन सा नाम? पूछत दीन दयाल को धाम। पूछत दीन दयाल को धाम।
बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। अरे सुदामा सुनते ही धाये राज का छाड़ी सुदामा नाम दौड़ पड़े भगवान। रुक्मिणी आदि रानियां सोचने लगी आज तो पहली बार इतने तेज गति से दौड़ रहे हैं। 1 द्वार 2 द्वार 3 द्वार 4 द्वार 5 द्वार 6 द्वार, जब 7वें द्वार पर गए तो देख रहे हैं कि सुदामा जी हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर पधारे, सुदामा को पकड़कर छाती से नहीं लगाया, अपने गोद में उठा लिया। ये भगवान की कृपा है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको छाती से नहीं लगाते, गोद में उठा लेते। और जो भगवान के गोद में आ जाए, जो भगवान के शरण में आ जाए, तो कहते हैं कि जिमि हरि शरण एकौ बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगा। आज भगवान सुदामा पर अनुग्रह कर रहे हैं। सुदामा को ले जाकर के पलंग पर बिठा दिया। सुदामा को प्रणाम करके और पैर पकड़कर रोने लगे। सोचने लगे हाय आज कैसे ये मेरा मित्र यहां पहुंच गया। मित्र तुम आज तक कुछ बताए नहीं। सोने के पात्र में रुक्मिणी जी लेकर जल खड़ी हैं, पर प्रभु ने उनको ये नहीं कहा कि तुम जल ले आओ। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतने कितने दिन खो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रो। जिस भगवान ने पिता के मरने पर भी नहीं रोया, वनगमन पर भी नहीं रोया, वो जटायु के लिए रो रहे हैं, वो सुदामा के लिए रो रहे हैं। भगवान चरण धोकर प्रणाम कर रुक्मिणी आदि रानियों को प्रणाम करने के लिए कहा। सुदामा जी आशीर्वाद देना शुरू किए, लंबा वाला आशीर्वाद। श्री वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमा विदाच्छुभमानं महीयते, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम, शतसंवत्सरम दीर्घमायु दीर्घायुस्तवो खदे खनिता, यस्मैश्चत्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलशाभिरोहतात्ता, पुनस्त्वादित्या रुद्रा वशभ इत्यादि मंत्र पढ़ने। लगा कि ही 1-2 रानियां होंगी, थोड़ा अच्छे से आशीर्वाद देते। लेकिन जब रानियों की संख्या बढ़ी तो सुदामा जी का आशीर्वाद भी घट गया। अब उन्होंने मंत्र छोड़कर अखंड सौभाग्यवती भव कहना शुरू किया। लेकिन जब 200-400-500 से आगे हुआ तो भव भव भव, पहले सौभाग्यवती भव, फिर भव, फिर व, इसके बाद 3 घंटे की समाधि लगी।
3 घंटे तक समाधि में समाधिस्थ हैं सुदामा जी महाराज। जब नींद खुली तो भगवान से पूछे, कन्हैया ये प्रणाम अभी जारी है, ये कौन देवियां कहां से आई हैं? बोले कोई बाहर की नहीं है, सब आपकी शिष्याएं हैं। कौन है ये? बोले हमारी पत्नियां हैं। कितनी है? बहुत थोड़ी है। अरे तो भी? का 16,108। बोले कितनी बाकी है? बोले भी 1,000 और बाकी। बोले अरे भैया ये तो प्रणाम में ही 24 घंटे बीत जाएंगे। आज तू अब उनका प्रतिनिधि बन के प्रणाम कर। भगवान कृष्ण उन देवियों के प्रतिनिधि होकर श्री सुदामा जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आशीर्वाद दिया। संध्या हुई, भोजन प्रसाद हुआ, संवाद होने लगा। भाभी जी कैसी हैं? शादी विवाह में बुलाए नहीं। सुदामा बोले भैया जानते ही हो सब बात। सुशीला जी महारानी ने, भाभी जी ने कुछ दिया है कि नहीं? देखो सुदामा भैया जो हमको प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षिति, जो दे देता है मैं ले लेता हूं। अच्छा मैं तो नहीं बुलाया, तुम्हारे तो 16,108 विवाह हुए, तुम क्यों नहीं बुलाए? बोले हमारी तो स्थिति बड़ी गड़बड़, हमको 4 बजे तक खुद ही पता नहीं था कि हमारा विवाह होगा और 8 बजे दुल्हन आके हमारे घर में बैठ जाती। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का संवाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने धीरे सा सुदामा जी महाराज की जो पोटली खींची। सुदामा जी महाराज देना नहीं चाहते थे, सोचते थे रानियां चली जाएंगी तब देंगे, वो हटने का नाम ही न ले। सोचते थे रानियां देखेंगी तो कहेंगी ओ इन्हीं के लिए रो रहे थे, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खींच करके ऐसे कहा, इत्थम भजन्त्यवसना चीरबद्धान द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदो इत पृथुक तंडुलम्। ये क्या लिए हो? बोले कुछ नहीं है। भगवान खोले, एक मुट्ठी में अनेन विश्वात्मा प्रियंतान, दूसरी मुट्ठी उठाए और जब तीसरी मुट्ठी की बारी आई तो सुशीला जी, ये रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बस बस बस। बोले क्यों? बोले महाराज अब इनको दूसरी मुट्ठी दे दोगे, तीसरी वाली, तो ये हो जाएंगे द्वारिकाधीश और आप हो जाएंगे सुदामा। ये ब्राह्मण लोग ज्यादा दे दोगे तो सिर पर चढ़ जाते हैं। ये वही ब्राह्मण है, इन्हीं के वंश के व्यक्तियों ने आपके छाती पर लात मारा था। भगवान बोले बहुत चतुर बन रही हो। अरे इन्हीं के वंश के लोग तुम्हारी चिट्ठी हमारे यहाँ तक पहुंचाए, नहीं तो शिशुपाल के यहाँ जाकर के चक्की पीसती रहती। अब सुशीला जी, ये रुक्मिणी जी संकोच में आ गई। कहा आपकी भाभी तो हमारी जेठानी हैं, उनका प्रसाद हम लोग लेंगे कैसे? कहा उसको घस करके पिस करके ठंडई बनाएंगे और एक एक बूंद भगवान के तीर्थ की तरह, चरणोदक की तरह सब लेंगे। इस प्रकार से संवाद हुआ। रात बीती। सुदामा जी महाराज जब चलने लगे तो भगवान ने उनके माथे पर देखा तिलक करने के दिन। कहा आज मैं तुम्हें तिलक लगाऊंगा। जब तिलक लगाने लगे तो देखा ललाट पर लिखा है श्री क्षय, जीवन भर धनहीन रहोगे। भगवान ने थोड़ा उलट दिया, जो श्री क्षय था उसको यक्ष श्री कर दिया। कहा विधाता आज तुम्हारी कलम को मैं उलट रहा हूं। कुबेर के बराबर संपत्ति प्राप्त हो जाए। सुदामा जी को जो वस्त्र दिए थे वो सब ले लिए, हटा दिए। सुदामा जी चल पड़े। रास्ते में चले तो रोने लगे। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुर्तिस्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। हम कहां गरीब, कहां निर्धन व्यक्ति, कहां क्या श्याम सुंदर, त्रैलोक्य का सम्राट, त्रैलोक्य का भगवान आज हमको गले लगाया। सुदामा पहुंचे सुदामापुरी तो वहां क्या देखा?
वो घर है ही नहीं। मंदिर मंदिर देख डरी रे सुदामा, मंदिर देख डरी रे सुदामा, मंदिर देख डरी रे सुदामा, मंदिर देख काह भई मोरी राम मड़ैया, राम मड़ैया, राम मड़ैया कौन भूप उतरी सुदामा, मंदिर देख रे सुदामा, मंदिर देख रे सुदामा, सुदामा डर गए, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, खोज रहे हैं सुदामा जी महाराज। खोजते हुए आगे गए, तब तक रानी सुशीला ने देखा, अरे मेरे पंडित जी जा रहे हैं, उनको ले आओ। पुलिस वाले गए, महाराज चलो। कहाँ चलना है, रानी बुला रही। अरे भैया हमको रानी काहे बुला रही, हमसे कौन सा अपराध हो गया। बोले नहीं नहीं चलो। बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। नहीं चलो चलो। श्री सुदामा जी महाराज को जबरदस्ती पकड़कर पुलिस वाले लाए, चलो। शास्त्र कहता है कोई देवी यदि अकेले में बुलाए तो सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन बड़े बड़े सावधान लोग भी असावधान हो जाते हैं। आज सुदामा जी को ले गए, सुशीला के सामने खड़ा कर दिया। सुशीला जी को देखा, सुंदर श्रृंगार किए हुए, राजवस्त्र धारण किए, सुंदर परिधान पहने हुए, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित हैं, तमाम समस्त आभरण श्रृंगार आदि से परिपूर्ण हैं, नवद्यांगी सुंदरी लग रही हैं। सुदामा बोले देवी जी आप मुझे कहती थी द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू, और मेरे जाने के बाद ये सब क्या कर लिया तुमने, कुछ गड़बड़ी लग रही है। सुशीला ने कहा अपनी जबान संभाल कर बोलो, क्या हो गया, मेरे ऊपर इस तरह का लांछन लगा रहे। अरे मैं सोई थी टूटी हुई खाट पर, वर्षा का पानी मेरे शरीर पर गिर रहा था, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त आया तो हमने देखा क्या कि रेशमी साड़ी, बनारसी साड़ी हमारे शरीर में लगाई हुई है, और हाथी के दांत से बने हुए मूंगा के पलंग पर सुंदर आभूषणों से मैं सुसज्जित हूं। और जब मैं बाहर निकली तो दास दासियां, घर परिवार, ये सुंदर मकान दिखाई दिया। सुदामा बोले अब समझ में बात आई। क्या समझ में आई बात? कहा कन्हैया ने मुझसे कहा अब सो जाओ, हम सुबह मिलेंगे। निश्चित लगता है कन्हैया को खड़ा होकर मेरा घर बनवाना पड़ा है। देखो देवी, जिस काम के लिए मेरे भगवान को परेशान होना पड़ा उसमें सुदामा रहने वाला नहीं है, तुम ही रहो, मैं नहीं रहूंगा। ऐसा कह के जो ही सुदामा जी चले, भगवान द्वारिकाधीश वहीं प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा सुदामा ये मेरा दिया हुआ प्रसाद है। केवट ने भी राम जी से कहा फिरती बेर नाथ जो देवा,
फिरते बैर नाथ जो देवा। सो प्रसाद सो प्रसाद सो प्रसाद में सिर धरनेवा फिरती बेर नाथ जो लेवा फिरते बैर फिरती बेर फिरती बेर। ये प्रसाद है, इसका जीवन में उपयोग करो, भोग नहीं उपयोग करो। आशीर्वाद दिया। सुदामा जी का जीवन यापन सुंदर ढंग से बीतने लगा। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर के दिव्य लीला चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं भगवान के परिवार के लोग ही उदंड हो गए। भगवान के परिवार के लोग इतने उद्दंड हुए कि भगवान को मारने की योजना बनाने लगे। भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए वेदों ने स्तुतियां की। बड़ी सुंदर स्तुति हुई। जय 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 जाम जीत दोष गृभीत गुणा तमसीयदात्मना समवरुद्ध समस्त। जय 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 जाजी दोष गृभीत गुणा तमसीयदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। अग जगदोक साम खिल सत्यवबोधकते क्वचिद जयात्मनाच चरतो। श्रुतियों ने भगवान की स्तुति की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्याम सुंदर के परिवार के लोगों ने एक दिन महात्माओं का अपमान कर दिया। जो संत का अपमान करता है भगवान उसको कभी बर्दाश्त नहीं करते। प्रभु के परिवार के लोगों ने महात्मा दुर्वासा आदि का अपमान कर दिया। क्यों, कैसे? का कृष्ण के पुत्र सांब के पेट में मूसल बांध करके ले जाते, ये कपड़े बांध कर ले जा रहे थे। कहते थे बाबा बेचारी बड़ा दुखियारी है, इसको बता दो बच्चा होगा कि बच्ची। 2-3 बार गए, महात्माओं को क्रोध आया, साप दे दिया, जाओ इसके पेट से मूसल होगा जो तुम्हारे वंश का विनाश कर देगा। उस मूसल को तोड़ फोड़ कर चूर्ण बना करके फेंका गया समुद्र में। एरका नाम की घास हो गई। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग सुत्वामोघम विप्रसापम दृष्ट्वा समुसलम नृपः, उस अमोघ मुसल को जब तोड़कर फेंका गया तो घास जम गई नुकीली। भगवान के परिवार के लोग तीर्थ में गए। याद करिए आजकल लोग तीर्थ में जाते हैं, तरह तरह का दुष्कर्म करते। तीर्थ में जाकर के शराब पी लिया, परिणाम क्या हुआ? आपस में ही सब लड़ करके नमो नारायण। भगवान भी बचे नहीं, भगवान को भी जरा नाम का बहेलिया मार डाला। भगवान श्याम सुंदर शरीर का त्याग करने से पूर्व उद्धव जी महाराज को भगवान की विभूतियां, गुरु के विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए भगवान स्वयं भागवत की महिमा बताते और कहते हैं कलयुग का प्राणी
यदि भागवत का आश्रय ले ले, भागवत की बातों पर विश्वास करे, क्योंकि बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाले को धन्यवाद दे रहे हैं और जाते जाते कहते हैं, देखो उद्धव, मेरी कथा का तुम प्रचार करना, विस्तार करना। भगवान चले गए भगवत धाम। भगवान की रानियों को भगवान का शरीर मिला, सबने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बलराम जी शेष रूप धारण करके पृथ्वी के नीचे चले गए। कुछ लोग बचे जिनको अर्जुन लेकर जा रहे थे, ओल बिलों ने उनको भी हरण कर लिया। इस प्रकार से भगवान के लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं 12वें स्कंद में कि तुम तो राजन मरिष्येति पदबुद्धि निमाम जही, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, सरकार मरता शरीर है, मैं तो आत्म तत्व में अवस्थित हो गया हूं। सुखदेव जी का पूजन हुआ। सुखदेव जी प्रस्थान कर रहे हैं। परीक्षित जी कथा सुनकर के भगवत प्रेम में संलग्न हो गए। ये कथा मरने से नहीं बचाती, ये कथा मृत्यु को महोत्सव बना, मृत्यु के भय से मुक्त करने वाली भागवत की भागीरथी है। तक्षक आया, सर्पदंश हुआ, परीक्षित जलकर भस्मीभूत हुए। जन्मेजय ने सर्प विनाशक यज्ञ किया, पर वह तक्षक आया नहीं, इंद्र के आसन में जाकर लिपट गया था। आस्तिक मुनि ने मंत्र का प्रयोग किया, फिर वो तक्षक आया, पर प्रार्थना करने पर उनको छोड़ दिया गया। सूत जी महाराज अब वर्णन कर रहे हैं भागवत जी के विश्राम के समय कि भगवान के मुख की वाणी है, समस्त वेदांतों का सार है भागवत। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं, वैसे ही वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं। पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्रों में, तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ काशी है। कस्मय्येन विभासुतो यमतुलो, कस्मय्येन विभासितो यमतुलो, ज्ञान प्रदीपः पुरा, तद्रूपेण च नारदाय मुनये, कृष्णाय तद्रूपिणा, योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत्, द्राताय कारुण्यतस्, तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम्। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी मेरे पीछे हाथ जोड़कर ये भागवत का पवित्र श्लोक बोलेंगे। जिन लोगों ने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी है, अगर ये श्लोक बोलेंगे तो उन्हें संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिलता है। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतो प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तन्नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। ओम विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। प्रेम
से बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री नारायणार्पणमस्तु। यह श्रीमद् भागवत की कथा आदरणीय यजमान के आयोजन को पूर्ण करने के लिए इनके पितरों के प्रत्यर्थ इनके वंश में भगवान की भक्ति बढ़ती रहे, भगवत मुकुल्लासार्थ यह भागवत की वाक पुष्पांजलि श्री ठाकुर जी के चरणों में मैं सादर समर्पित कर रहा हूं। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आदरणीय श्री रंगनाथ उपाध्याय जी, श्रीमती उमा जी उपाध्याय, श्री कमलेश जी उपाध्याय एवं इनके परिवार में, इनके वंश में इस तरह का आयोजन सदा सर्वदा होते रहे। भगवान आप सबों को सद्बुद्धि दें। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। भगवान आप पर इतनी कृपा करें कि भगवती सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ मातेश्वरी भक्ति की भी कृपा बनी रहे। इनके पिताजी का संकल्प था, ब्रह्मलीन डॉक्टर साहब, इनके तीनों पिताजी का संकल्प, इनके तीनों पिताजी का ही संकल्प नहीं, इनके वंश में जितने भी पूर्वज होंगे आज प्रसन्न हो गए, आज आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ बेटा, तुमने ऐसा कर दिया जो कोई करने वाला नहीं था, क्योंकि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न। ये बहुत बड़ा पुण्य का प्रभाव है कि आज यह आयोजन सफल हो रहा है। मैं आपके वंश के लिए भगवान से आशीर्वाद की कामना करता हूं और भगवान आप लोगों को इसी तरह से मंगलमय अवसर देते रहें। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले समस्त श्रोताओं के लिए, जिन्होंने यहाँ से सुना, ध्वनि विस्तारक यंत्र से सुना, इस सातों अवंतीपुरी कामाख्या धाम वासियों के लिए, सबके लिए मैं भगवान से मंगल कामना करता हूँ कि भगवान आपको ऐसी ही सद्बुद्धि दें। फिर हम लोग माघ में मिलेंगे वाल्मीकि रामायण के साथ कामाख्या धाम में। और हमारे कलाकार जो मंच पर बैठे हैं, आदरणीय चंदन जी तिवारी, राजकुमार जी, आदरणीय मनीष जी, आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे हुए श्रद्धेय आदरणीय ओंकारेश्वर जी, उपस्थित अमित जी, अनंत जी, साथ साथ इनके सहयोगी शुभम, अभय आदि समस्त आचार्य वृंद, इस कथा को जीवंत प्रसारित कर रहे भारती चैनल के माध्यम से श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए आदरणीय तिवारी जी और उनके मित्र, ये दोनों वैष्णव, उपस्थित माताएं जो नित्य की भांति कथा सुन रही थी, इस यज्ञ में अपनी उपस्थिति दे रहे समस्त भगवत भागवत वृंद, सबके लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ऐसा सुदिन दे कि हम लोगों को फिर इसी तरह से मिलने मिलाने का अवसर मिलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कथा को विश्राम करता हूं। शेष फिर कभी मुलाकात होगी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री नारायण। महाराज श्री की कथा सीधे YouTube से लाइव हो रहा था। आप सभी लोग और जगह की कथा भी सुनना चाहते हैं तो YouTube पे जाकर डॉक्टर पुंडिक जी महाराज सर्च करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को भी दबाएं और महाराज श्री की कथा सुने और उससे लाभान्वित हों। अब मैं जजमान परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं कि मंच पे आकर श्री भागवत जी का पोथी पूजन करें और महाराज श्री से आशीर्वचन प्राप्त करें। जजमान परिवार के बाद जो लोगों की इच्छा होगी आप लोग भी आके पोथी पूजन करते रहेंगे।
और हमारे महाराज श्री का संकल्प है कि जितना अधिक से अधिक हो